नमस्कार दोस्तों, रितिका स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, जस्ट उस वीडियो के आगे का टॉपिक को मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग समझें। लट लकार, लट का मतलब होता है वर्तमान और लकार का मतलब होता है काल, अर्थात वर्तमान काल। तो फिर हम वर्तमान काल को हम पहचान कैसे करते हैं? तो इसके अंत में ता है, ती है, ताहूं, तीहूं, ते हो इत्यादि शब्द लगा रहता है। इसके अलावा रहा है, ये भी हो सकता है। तो जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूं, तीहूं, ते हो इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, तो फिर वैसे हिंदी को हम संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे, उन्हीं चीज़ों को हम अच्छी तरह से यहाँ सीखने की क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग एकाग्र होकर के देखें, मेरा वादा है मैं आपके दिमागों तक पहुँच जाऊँगा। तो देखिए, पुरुष, पुरुष मूल रूप से कितने होते हैं? तो तीन। कितने? तीन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी कितने होते हैं? तो तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए कुछ मीनिंग को हम लोग इस रूप से देखते हैं। एक वचन में होता है सह, सह का मतलब क्या होगा? वह, और सह में लगेगा क्या? तो ती। तव, तव का मतलब होता है वह दोनों, या हम उसे वे दोनों भी कह सकते हैं, और उसमें लगेगा क्या? तो तह। और ते, ते का मतलब होता है वह सब, वह लोग, वे सब, वे लोग, और ते में लगता है क्या? तो अंति। त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम या आप, और त्वम में लगता है सी। युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों या आप दोनों, और उसमें लगता है थह। और युयम, युयम का मतलब होता है तुम सब, आप सब, तुम लोग, आप लोग, और युयम में लगेगा कौन सा? तो थह। अहम, अहम का मतलब मैं, और अहम में लगेगा क्या? आमे। आवाम, आवाम का मतलब मैं दोनों या हम दोनों, और आवाम में लगेगा क्या? आवह। उसके बाद है बयम, बयम मतलब मैं सब, मैं लोग, हम सब, हम लोग, और बयम में लगता है आमह। इसके अलावा कुछ ऐसे धातु भी है, कुछ ऐसे भी धातु है, जैसे गच्छ, गच्छ मतलब जाना, पठ, पठ मतलब पढ़ना, लिख, लिख मतलब लिखना, धाव, धाव मतलब दौड़ना, हस, हस मतलब हंसना, आगच्छ, आगच्छ मतलब आना, नृत्य, नृत्य मतलब नाचना, बद, बद मतलब बोलना, और रोद, रोद मतलब रोना। इन बातों को आप लोग जो है थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे, तो आपको अनुवाद करने में और बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन हमें ये याद होगा कैसे? तो हम आप लोग को एक यूनिक चीज़ बताते हैं। आप ऐसे याद कीजिए, सह तौ ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम। सह मतलब वह होगा, तो तौ मतलब वह दोनों, ते मतलब वे सब। इस रूप से आप याद कीजिए। फिर नीचे जो है आप कैसे याद कीजिएगा? तो सह में ती, तौ में तह, ते में अंति, त्वम में सी, युवाम में था, युयम में था, अहम में आमे, आवाम में आवा, और वयम में आमा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवाह आमा। हम लोग गांव घर में रहते हैं, तो गांव घर में बहुत बहुत गाली गलौज भी करते हैं। तो आइए हम आप लोगों को एक गाली सिखाते हैं। तोरा फलना के सहतौते, तोरा फलना के सहतौते, तोरा चिलनाक तीतः अंति। इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। या इसको एक बार सहतौते, त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, और उसके नीचे हम जिसमें लगाते हैं मंत्र, तो तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवाह आमह। इस रूप से हम इसको देख सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, सर इसका ट्रांसलेशन कैसे चलेगा? तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेशन चलेगा। वह जाता है, वह जाता है। तो बताइए वह का क्या हो रहा है? तो यहाँ आप ढूंढ सकते हैं वह का मीनिंग क्या आता है? तो सह। तो वह का हुआ सह, तो यहाँ पर मैंने लिखा सह। और जाना का मीनिंग क्या होता है? तो गच्छ, तो मैंने लिख दिया गच्छ। सह गच्छ।
अब देखिए तो सह के साथ क्या लग रहा है, ती, तो यहां पर मैंने डाला ती। वह जाता है, इसका संस्कृत होगा सह गच्छति। फिर दूसरा हम उदाहरण को देखते हैं। वह दोनों, वह दोनों पढ़ता है, वह दोनों पढ़ता है। अब बताइए यहां पे मैंने लिखा वह दोनों, वह दोनों हमारे इस समरी में कहीं मैच कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। कहाँ कर रहा है, तो यहां कर रहा है। तो बताइए तो वह दोनों का संस्कृत क्या होगा, तो मैं क्या लिखूं, तो, और पढ़ना का क्या होता है, पठ, मैंने क्या लिखा, पठ। और बताइए तो के साथ कौन सा मंत्र का हम उपयोग करें, तो के साथ तह का उपयोग करें। तो मैं यहाँ क्या डालूं, तह। वह दोनों पढ़ता है, तो संस्कृत में कहेंगे तो पठतः। इसी तरह से अगला देखें, वह सब नाचता है, वह सब नाचता है, तो क्या लिखें, वह सब का। कहीं देखो भाई, कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ते मतलब वह सब, तो वह सब का क्या लिखें, ते। और नाचना के क्या होता है, नृत्य। और ते के साथ क्या कह रहा है लिखने के लिए, तो अंति। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, अंति, ते नृत्यन्ते। अब आप लोगों को लगता होगा जो कि सर यहाँ अ है और यहाँ आपने क्यों नहीं अ दिए। तो संस्कृत का फंडा है अ जोर अ बराबर आ हो जाता है, अर्थात मैं ये अ और नृत्य के साथ भी अ है और दोनों को जोड़ता तो आ बन जाता, इसलिए मैं इस अ को क्या किया हूँ, क्रॉस किया हूँ। नृत्यन्ते। तुम लिखते हो, तुम लिखते हो। अब बताइए तुमको क्या डाले, कहीं तो होगा तुम, आप अपने समरी में देखिए तो तुम का क्या है, तवम। तो यहां पे मैं क्या डालूं, तवम। और लिखना क्या होता है, तो लिख, लिखना का देखा जाए लिख। और तुम अपने साथ किस मंत्र को लेगा, तो सी को लेगा। तुम लिखसी। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है, जरूर आ रहा होगा। केवल आप शांतिपूर्वक एकाग्र होकर के इन उदाहरणों को देखें और इन समरी को देखें, मुझे विश्वास है जो कि आप समझ ही जाएंगे। तुम दोनों बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो। मैं क्या लिखूं तुम दोनों को, आप लोग बताएं, यहां देखें। मुझे सुनाई पड़ गया, आपने बताया युवाम, वेल डन। युवाम और बोलना के क्या होता है, तो बद। अब बताएं आप लोग युवाम के साथ क्या लगावें, युवाम यहाँ है, युवाम के साथ कह रहा है थह लगाने के लिए, तो क्या लगावें, थह। तुम सब रोते हो, तुम सब रोते हो। तो तुम सब रोते हो, तुम सब का कहीं मीनिंग मिल रहा है, कहाँ, तो यहाँ। तुम सब का क्या होगा, यूयम, यूयम रोदथ, यूयम रोदथ। क्योंकि यूयम के साथ तो थ ही लग रहा है, इसलिए मैंने रोद के साथ क्या लगा दिया, केवल थ। अब आप लोग को ये पता चलता होगा, इसके बाद ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, उसे भी मैं प्रयास करता हूं जो कि लिख दूं यहां पे। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, क्या लिखूं, अहम गच्छामि,
मैं दोनों दौड़ता हूँ, मैं दोनों दौड़ता हूँ, मैं दोनों क्या होगा, आवाम, और दौड़ना का धाव, तो धाव के साथ क्या आ जाएगा, धाव के साथ देखा जाए आवह, तो धावावह, धावावह। मैं सब हंसता हूँ, क्या लिखूं, मैं सब का, मैं सब मिल गया तो मैं सब का वयम होगा, तो मैं क्या डालूं, वयम, और हंसना का क्या होगा, तो हंस, और हंस के साथ क्या होगा, आमह, तो आमह। इस तरह से हम लट लकार को ट्रांसलेट करते हैं। अब आप लोगों को दिमाग में होगा, सर पिछले वीडियो मैंने तो आपने है का भी मीनिंग बताया था अस्ति, तो फिर यहाँ पे आप क्यों नहीं दिए अस्ति। तो देखिए पिछले जो वीडियो में मैंने जो भी उदाहरण बताया उसमें कोई क्रिया नहीं था, कोई क्रिया नहीं था। इसमें क्या है, क्रिया है। कैसे क्रिया है, तो देखिए, तो मैंने यहाँ लिखाया था ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, और सारे वाक्य के अंत में देखा जाए तो इसके अंत में वो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, कर रहा है। इसलिए जब इस तरह का वाक्य आता है तो उसमें है, हूं, हो का मीनिंग का प्रयोग नहीं होता है। अब आप तो सरल वाक्य को देखें, मैं प्रयास करता हूं जो कि अब थोड़ा सा कर्म को भी लेके चलें, क्योंकि आप लोग अगर इंग्लिश पढ़े होइएगा तो उसमें आप पढ़े होइएगा क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और कर्ता कौन होता है, तो यही हुआ सह। वर्ब कौन हुआ, ये वर्ब हुआ जाना। इसको हम हिंदी में कहते हैं तो कर्ता, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं तो क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो अब मैं एक कर्म पर उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए। इसे मैं मिटा रहा हूं। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो बताइए तो राम का क्या होगा, तो राम, और बाजार का क्या होगा, तो आपनम, आपनम, और जाना क्या होता है तो गच्छ, तो राम के साथ क्या लगेगा, ती, रामः आपनम गच्छति, वह सब खीर पूरी खाता है, वह सब खीर पूरी खाता है, तो वह सब का क्या हो जाएगा, ते, खीर पूरी को होगा पायसनम, पायसनम, च, ससकूली, और खाना के क्या हो जाएगा, तो खाद। अब बताइए तो ते के साथ क्या लग रहा है, तो ते के साथ अंति, तो बताइए तो क्या लिखें, खादंती। तो इस तरह से यहाँ बाजार कर्म का काम किया, बाजार किसका काम किया, कर्म का काम किया। तो आप कहिएगा सर आपनम आपने क्यों लिखा, किसी भी कर्म के अंत में अम क्यों लिखते हैं, तो ये भी विभक्ति का रूप है। जब मैं विभक्ति बताऊंगा और यहाँ से जब आप लोगों को मैं कनेक्ट करूंगा तो सारा बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सारा का सारा बात समझ में आ जाएगा। तो आज आपने देखा लट लकार, आज आपने देखा लट लकार, फिर अगले वीडियो में मैं दूसरे लकार के साथ आऊँगा, और आशा और उम्मीद है जो कि आप लोग इसी तरह से पढ़ेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। धन्यवाद।